Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम लोग अब करेंगे पोस्ट नाटल कि अब बेबी इस धरती पे आ चुकी है या आ चुका है। अब वो तूफानी चीज़ें करने के लिए रेडी हो चुके हैं और रेडी हो गई है। स्टार्ट करें, चलो। नियो नाटल स्टेज, एक सेकेंड पेन ले लो गाइस। Neonatal stage from birth to 2 weeks period is called as a neonatal. नया पैदा हुआ बच्चा। During this period, newborn starts adjusting with the external environment. देखता है कि धरती पे हूँ कि कहीं और कोई आइलैंड पे हूँ मैं, जैसे कि अवतार पिक्चर में था। फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड टेम्परेचर, और जैसे कि आउटसाइड चीज़ों से यूज टू होते जाता है बेबी। देन नियोनाट स्लीप्स फॉर अराउंड 18 to 20 आवर्स। इतनी अच्छी चीज़ है, 18 से 20 घंटा बेबी सोता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोनाटल स्टेज, मतलब कैसे पता चले कि नियोनाटल है। आपको दिखा दिया जाए बेबी तो कैसे बोलोगे, देखिए। नियोनाटल स्टेज इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डेवलपमेंटल पीरियड, सबसे छोटा होता है। नियोनाटल स्टेज इज द टाइम ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट, किसका? बॉडी का, आउटसाइड के इन्वायरमेंट से। रेडिकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाले। नियोनाटल स्टेज कैन बी हजार्डस पीरियड, जी हाँ, बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। फिजिकली बिकॉज ऑफ द नियोनेट हैज नो मेक रेडिकल हैज टू मेक सॉरी रेडिकल एडजस्टमेंट टू द न्यू एंड डिफरेंट इन्वायरमेंट। जैसे कि पहले वो माँ के वॉर्म के अंदर थे ना, तो वहाँ पे टेम्परेचर माँ की बॉडी खुद एडजस्ट कर ले रही थी और लिक्विड सराउंडिंग थी, तो उसे पता नहीं चलता था। अब अचानक से पूरा ड्राई माहौल आ चुका है। और अगर जैसे कि गांव में देखे रहेंगे आप लोग, ठंडी के मौसम में अगर बेबी या बहुत एक्सट्रीम गर्मी में बेबी पैदा हो तो बहुत प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। पहले के ज़माने में तो बेबी की डेथ भी हो जाती थी, इतना एक्सट्रीम इन्वायरमेंट रहता था। अब क्या, अब तो कंबल आ चुके हैं, बहुत सारे अपैरेटस आ चुके हैं जिससे हम लोग बेबी को एक अच्छा सा टेम्परेचर दे पाते हैं। ठीक है, अब साइकोलॉजिकली देखते हैं। साइकोलॉजिकली बिकॉज इट इज़ द टाइम व्हेन द एटीट्यूड्स ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल टुवर्ड्स द न्यूनेट विल हैव एन इफेक्ट ऑन हिज डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट में बोलते हैं बेबी है, बेबी के आसपास जो लोग हैं उनके एटीट्यूड का इन पे फर्क गिरता है। तो क्या करते हैं हमारे में, इंडियन कल्चर में क्या करते हैं हम लोग, एक सेकेंड ये खुल जाए तो बताता हूँ। इंडियन कल्चर में जैसे ही बर्थ होता है चाइल्ड का, तो बेबी और मॉम को, जच्चा और बच्चा प्लस मॉम को कहाँ भेज देते हैं? मायके में। वाई मायके? क्योंकि वहाँ पे एक तो जो लेडी रहती है ससुराल का प्रेशर नहीं रहता है वहाँ पे। मालूम है कि जैसे कि सास ससुर सब लोग रहेंगे वहाँ पे, तो चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। मतलब इन द सेंस दबाव ना करे, लेकिन लज्जा रहता है, इज्जत मेंटेन करना पड़ता है। तो वो सब सारी चीज़ें अनकंफर्टेबल कर देती हैं। इसलिए मायके में, जहाँ पे बेबी और मॉम दोनों फ्रीडम से रहेंगे, खुश रहेंगे, चार लोग आएंगे, खुशहाली की बातें बताएंगे, तो ये रहेगा। ना फुसफुसाना होगा, ना कुछ दूसरी तरह की बातें। तो ये एक तरह का अच्छा सेटअप था सोसाइटी में, लेकिन ये भी अब गायब हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग साइकोलॉजिकली वही चीज़ पढ़ेंगे तो लगेगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब कैसे बताएं इस चीज़ को। और कुछ जगह क्या करते हैं, बेबी को फिजिकल ठीक रखने के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा ना। बेबी को नर्सेज उठाएंगी तो वो भी ठीक ही है, अच्छा केयर करेंगी, लेकिन वैसे घर लेके जाते हैं तो वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन से मिलती, वैरायटी ऑफ एटीट्यूड डेवलपमेंट होता। इन्फेंसी अब देखते हैं। नियोनाटल खत्म हो गया गाइस, या नाटल खत्म हो चुका हमारा, अब हम इन्फेंसी पे चल रहे हैं। ठीक है, सो दिस स्टेज रेंज बिटवीन 2 weeks आफ्टर birth to 2 years. During this stage, rapid physical and motor development takes place. Within 2 months, child can turn his head left, right. Child can sit and walk with support by 9 months. 10-15 दिन ऊपर नहीं, कि पैटर्न यही रहेगा। चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग इंडिपेंडेंटली बाय अराउंड 12 मंथ। तो 1 साल का बेबी जब बोलते हैं हम लोग, 1 साल का बच्चा चलने लगता है, तो वो ओ या क्यूट बेबी। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी बताता हूँ।
ये ऐसे होंगे जैसे कि इन्फेंसी इज द फाउंडेशन एज बिकॉज मेनी बिहेवियरल पैटर्न एटीट्यूड इमोशंस डेवलप ड्यूरिंग दिस डे। अब तो बच्चा तो अभी इन्वायरमेंट से हो चुका है ना, अब ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, इमोशंस भी। देर इज रैपिड ग्रोथ एंड चेंजेस, दिस चेंज आर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब इनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है, साथ में साथ इनकी बॉडी भी बढ़ती रहती है। इसी पीरियड में दिमाग भी बढ़ता है, साइकोलॉजी भी इंप्रूव होती है, साइकोलॉजी चेंज होती रहती है, और तीसरी चीज़ बॉडी ग्रो होती है। तो बॉडी को क्वांटिटी बोलते हैं, नंबर्स में, टर्म्स में दिखाई देता है कि बच्चा 1 किलो से 2 किलो, जनरली बच्चे 2-3 किलो के होते हैं, तो 3 किलो से 4 किलो, फिर 5 किलो, इस तरह से होते जाएगा बेबी। और अंदर जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है वो रहता है ब्रेन का डेवलपमेंट और साइकोलॉजी का। इन्फेंसी इज एन एज ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यू टू कंट्रोल ऑन बॉडी मूवमेंट्स which enables infant to sit, stand and walk and to manipulate the objects. So इंडिपेंडेंट कैसे रहता है? आप कितना भी कोशिश कर लो, जैसे बोलते हैं बच्चे को चलाना शुरू कर, लेकिन ये किसके विल पे रहता है? इन्फेंट के। जब तक उनकी आप कितना भी, जैसे हमारे यहाँ पे आजकल करते हैं ना बच्चों को कि वो एक सीटिंग एंड वॉकिंग टाइप का दे देते हैं, लेकिन बेबी अपने हिसाब से ही चलेगा। जब उसको भले आप याद करवा रहे हो ये सब मूवमेंट, वो अच्छी चीज़ है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड जरूर करेगी, लेकिन इंडिपेंडेंट है। आप उसके ऊपर डिपेंड रहते हो कि बेबी कब चलेगा, भले आप कोशिश करो। जैसे कि अब हम लोग बड़े हो गए, हम लोग किसी किसी बच्चे ने गलत कर दिया, अगर वो गलत चीज़ खा रहा है तुरंत रुकवा सकते हो, उनके ऊपर डिपेंड नहीं है। समझ गए? एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलप्ड इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, इन्फेंसी इज द एज ऑफ इंक्रीज्ड इंडिविजुअलिटी। आप सब लोग क्या करते हो? बेबी को जो चाहिए, बेबी को जो खाना चाहिए वही देते हो। जब बेबी को जुकाम होगा तो उनके सेंट्रिक, बेबी को ध्यान देते हो चलने फिरने के लिए। बेबी जहाँ चाहे वहाँ पू कर देता है या टॉयलेट कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म हुआ जो हमारी सोसाइटी में बाद में हम लोग ट्राई करते हैं कि हमें मिले वो, ठीक है, वो स्पेस बेबी के लिए अलग से ध्यान दिया जाएगा, अलग से उसके लिए झूलना रहेगा, पालना अलग से, तकिया रहेगा अलग से, कपड़े रहेंगे, सब कुछ इंडिविजुअल सेंट्रिक रहेगा। सो अब पांचवा, इन्फेंसी इज अ बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन as infant goes from being asocial to social। असोशल मतलब इंडिविजुअल से अब जाएगा, धीरे धीरे सोसाइटी की तरफ मूव होता जाएगा। पहले किसी से नहीं मिलता जुलता, कुछ नहीं समझ में आता, धीरे धीरे माँ बाप से रिलेशन, फिर दादी दादा से रिलेशन, फिर ऐसे ही कोई बच्चा जो बाजू में खेलता रहेगा उससे रिलेशन बनेगा, फिर पास पड़ोस की सारे लोगों से जान पहचान, फिर सोसाइटी से जान पहचान, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। हम मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में, जहाँ पे मस्जिद में जाएंगे मस्जिद में, इसी तरह से अगर दरगाह में जा रहे हैं तो दरगाह में, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखना है। चर्च में बच्चा जा रहा था चर्च में, क्योंकि भाई रिलीजन हम लोग कोई भी नहीं प्रमोट करते, हम लोग सेकुलर हैं। अब इसके बाद जो गाइस स्टार्ट हो जाएगा वो है चाइल्डहुड, वो मैं करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे प्रमोट करना, बाय मीन्स ऑफ प्रमोट आप इसे शेयर करना। मैं जो बोलना चाहता हूँ कि शेयर करना आप इसे। फिर और जब बचे टाइम तो सब्सक्राइब भी कर लेना, थोड़ा उंगलियों को चला भी देना, आप भी थोड़ा अपना बोलते हैं ना मोटर कंट्रोल दिखा देना। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा।